गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात, सत श्री अकाल और आदाब। दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबईचा माणूस और आपके लिए लेकर आया है आपका अपना मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। एपिसोड नंबर है 136, दिनांक 30 दिसंबर और आज दिन है बुधवार। दोस्तों, ये प्रोग्राम मैं आपको दिल्ली से प्रसारित कर रहा हूँ और कल मैं गुवाहाटी जाने वाला हूँ, तो ये प्रोग्राम आज दिल्ली से प्रसारित हो रहा है। शुरुआत करता हूँ मैं इस कार्यक्रम की। समय का शाश्वत स्वभाव है, ये जैसा भी हो गुजर ही जाता है, बाद में सिर्फ इसकी खट्टी मीठी यादें ही रह जाती हैं। आशा, विश्वास, निराशा एवं घबराहट सब साथ साथ ही चलते हैं, किंतु इस आशंका एवं अनजाने भय के समय में अब तो हमें अच्छा सोचने एवं अच्छा करने की आदत डालनी ही होगी। हम हर उस बात पर संयम रखें जो हमारे नियंत्रण में नहीं है। इस संक्रमण काल में भी हम सबको यह सिखाया है कि हमें पूर्ण अनिश्चितता के मध्य ही रहना है। अतः ऐसे में सुखद यही है कि प्रतिदिन भविष्य की सुंदर कल्पना करें तथा सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव रहें। इस दौरान अपने अतीत, अपनी प्रगति की राह के आड़े ना आने दें, अन्यथा हम व्यर्थ ही अनायास चिंताग्रस्त हो सकते हैं। दोस्तों, यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबईचा माणूस और आपको मैंने बताया था कि हमें पास्ट के बारे में नहीं सोचना है, हमें पॉजिटिव के बारे में सोचना है। सन 2020 सिर्फ एक दिन रह गया है गुजरने के लिए और नया वर्ष हमारे लिए इंतजार कर रहा है 2021। मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं कि आपका आने वाला नया वर्ष बहुत ही अच्छा बीते। खूबसूरत है वो लब जिन पर दूसरों के लिए कोई दुआ ना आ जाए। खूबसूरत है वो लब जिन पर दूसरों के लिए कोई दुआ आ जाए और खूबसूरत है वो दिल जो किसी के दुख में शामिल हो जाए। A prayer that comes from the pure heart can move mountains. It increases your faith and brings you closer to the God. दोस्तों, आरजे आदि कश्यप मुंबईचा माणूस। जहां कोई सादगी, अच्छाई और सच्चाई नहीं है, वहां कोई महानता भी नहीं होती है। ख्वाहिशें बूढ़ी नहीं होती, बस इजहार नहीं होता। चढ़ती उम्र की सोच है कि बढ़ती उम्र में प्यार नहीं होता। दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबईचा माणूस। हिचकियों से एक बात का पता चलता है कि कोई हमें याद करता है। देखिए, मुझे भी हिचकी आ गई। हिचकियों से एक बात का पता चलता है कि कोई हमें याद तो करता है, बात ना करे तो क्या हुआ, कोई आज भी हम पर कुछ लम्हे पर बात तो करता है। पाप निसंदेह बुरा है, लेकिन उससे भी बुरा है पुण्य का अहंकार। इसलिए कभी भी आप पुण्य करते हैं तो उसका अहंकार नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो पुण्य आपको नहीं लगता है। खुल जाएंगे सभी रास्ते, रुकावटों से लड़ो तो सही। खुल जाएंगे सभी रास्ते, रुकावटों से लड़ो तो सही। सब होगा हासिल, बस जिद पर अड़ो तो सही। यानी कि अगर आपके अंदर विल पावर है तो आपको सब कुछ हो सकता है हासिल, इसलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। When there is a will, there is a way। दोस्तों, परवाह नहीं है मुझे कि लोग क्या कहते हैं मुझे। परवाह नहीं है मुझे कि लोग क्या कहते हैं। मुझे नजरें खुद से और अपने खुदा से मिलानी है, लोगों से नहीं। आरजे आदि कश्यप मुंबईचा माणूस और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। एपिसोड नंबर 236, 30 दिसंबर और दिन है बुधवार। जाइएगा मत, मिलता हूं एक छोटे से ब्रेक के बाद में और आपको सुनाऊंगा आपका मनपसंद प्रोग्राम आरजे आदि विशेष कुछ अलग हो जाए। उसके अंतर्गत एक कहानी जिसका नाम है आत्मविश्वास। यह दोस्तों एक बार फिर आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबईचा माणूस और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। एपिसोड नंबर है 236, दिन है बुधवार और दिनांक है 30 दिसंबर और स्थान नई दिल्ली। दोस्तों, आरजे आदि विशेष कुछ अलग हो जाए मैं आपको कहानी सुनाना चाहता हूं और इस कहानी का शीर्षक है आत्मविश्वास। जो बात आत्मा से निकलती है वो कभी झूठ नहीं होती है। और कहानी की शुरुआत होती है कुछ इस प्रकार। न्यूयॉर्क में एडवर्ड एनिस नामक एक व्यक्ति रहता था। वो धर्म, कर्म और ईश्वर में बहुत विश्वास रखता था और अपने अनेक संबंधियों में
सबसे अधिक निर्धन वही था। तो भी वो इतना आत्मविश्वासी था कि इसी एक गुण के कारण उसका सभी सम्मान किया करते थे। निर्धनता की अवस्था में काफी समय बीत गया। एक दिन वो किसी स्थान के पास से गुजर रहा था और उसे ऐसा आभास हुआ कि इस स्थान पर द्रव्य मात्रा में काफी सोना विद्यमान है। उसने एक ज्योतिषी से पूछा तो उसने भी पुष्टि कर दी, पर उसने प्रमुखता अपने विश्वास को ही दी। ये प्राय कहा जाता है कि मेरा हृदय, मन और मेरी आत्मा इतने निष्कलुष और विकार रहित हैं कि उनमें भविष्य के संदर्भ भी ऐसे प्रकट हो जाते हैं जैसे उन्हें मैं सचमुच देख रहा हूँ। जब मेरा विश्वास दृढ़ हो जाता है तो फिर उस कार्य की सफलता में कुछ संदेह भी नहीं रहता है। दोस्तों, एनिस के पास धन नहीं था, तो भी उसने अपने तमाम साधन एकत्रित करके कुछ मित्रों से सहायता प्राप्त करके वो जमीन खरीद ली। कौन सी जमीन? वही जमीन जहां पर के उसे लगा कि यहाँ पर सोना है, और वहां पर खुदाई प्रारंभ कर दी। दुर्भाग्य से हाईलैंड मैरी में कुछ चांदी के टुकड़े ही उपलब्ध हुए और उसके बाद ही उसकी मृत्यु हो गई। मरने से पूर्व अपने एक संदेश में एनिस ने लिखा कि जो बात आत्मा से निकलती है वो कभी झूठ नहीं होती। मुझे नहीं मिला तो क्या हुआ, अभी उस स्थान पर सोना है और अवश्य ही सोना है। मृत्यु के 16 वर्ष बाद श्रीमती मारिया मार्ले ने, जिन्हें एनिस के आत्मविश्वास पर भारी भरोसा था, फिर से खुदाई का काम शुरू करवा दिया। 600 फीट तक खुदाई करने के बाद वहां सोने, चांदी, तांबे और जिंक के भंडार मिले। इससे उस महिला को कई लाख डॉलर का लाभ हुआ। अपनी सफलता पर उन्होंने केवल इतनी ही टिप्पणी की कि आत्मविश्वास अपने आप एक ज्योतिष है। ऐसा मनुष्य भले ही अपने लिए कुछ ना करे, पर उसकी विकसित अंतर शक्ति अनेकों दूसरों का भी कल्याण कर सकती है। दोस्तों, ये थी कहानी आत्मविश्वास। अपने ऊपर आप विश्वास रखिएगा और आपके सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे, क्योंकि आप दूसरों से पहले खुद पर विश्वास करना सीखिए। ये बहुत जरूरी है और यही था मैसेज हमारी आज की इस कहानी का। कहानी कैसी लगी आप मुझे जरूर लिखिएगा। आपका अपना प्रिय आरजे आदि। आप मुझ तक पहुंच सकते हैं 9833880402 पर। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे फिर मुलाकात होगी। इस वर्ष का आखिरी दिन है 31 दिसंबर, एक नई बात के साथ, नई सोच के साथ और नए विचारों के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे कहता हूं नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।